Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry. लास्ट क्लास में हमने आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में पढ़ाया था. नेक्स्ट हेडिंग इज दैट आइसोटोन्स. नेक्स्ट वन इज दैट थर्ड वन इज आइसोटोन. राइट डाउन हेडिंग आइसोटोन्स. राइट डाउन हेडिंग आइसोटोन. Okay, write down definition. The atom of difference element. The atom of difference element. The atom of difference element with same number of neutron. With same number of neutron. The atom of different element with same number of neutron. Example: sodium 11 और 23, magnesium 12 and 24. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11. न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 माइनस 1 12. न्यूट्रॉन इक्वल टू 24 माइनस 12 12. तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स. और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर. सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 15 और 16. सिलिकॉन का जो मास होता है वो मास हो जाएगा 30, 31, 32. 30, 31, 32. अगर हम यहां पर बात करें प्रोटॉन का 14, 15, 16. इलेक्ट्रॉन का बात करें 14, 15, 16. और न्यूट्रॉन का बात करें 13 माइनस 40 क्या हो जाएगा 16. 31 माइनस 15 क्या हो जाएगा 16. 32 माइनस 16 क्या हो जाएगा. तो यहां न्यूट्रॉन जो है वो सेम है. तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोन. ठीक है, तो हमारा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं इस पे कि क्या क्या आइसोटोन्स का क्या क्या सेम होता है. तो वहीं सेम एग्जांपल फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. C14 और O16. C14 और O16. यहां प्रोटॉन कितने हैं 6, 8. इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और 8. न्यूट्रॉन कितने हो जाएगा 14 माइनस 6 8. 16 माइनस 8 8. Neutron will be same. If neutron will be same,
then it will be isotones. ओके, नाउ हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन C6 और 14 और O8 और 16, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हुए इसके? प्रोटॉन हुए 6 और ये प्रोटॉन हुआ 8। तो प्रोटॉन क्या आ रहा है? डिफरेंट। प्रोटॉन विल बी डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, तो ये भी क्या आया? डिफरेंट। जब इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट आया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। इसके लिए 1s2 2s2 2p4। तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आया? डिफरेंट। जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आया तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इस कॉन्फ़िगरेशन पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी आल्सो डिफरेंट, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन जो हो जाएगा 14 - 6 8 हो जाएगा और 16 - 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। तो न्यूट्रॉन विल बी सेम। अगर हम बात करें मास का, तो मास क्या है? 14 है और मास क्या है? 16 है। तो मास जब अलग अलग है तो इनका मास डिफरेंट हुआ। जब मास डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी डिफरेंट। तो अगर मास अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियॉन्स यानी P+N, तो P+N कितना है इसका? 14 और इसका कितना है? 16। ये भी क्या है? डिफरेंट। तो आइसोटोन्स में क्या सेम होता है? प्रोटॉन डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि मास अलग अलग है। मास 14 है और मास 16 है, इसीलिए यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट है। तो इन ए आइसोटोन्स ओनली number of neutron will be different, radioactive will be also different. Is there any exception? एक्सेप्शन इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन इसमें क्यों आएगा? एक्सेप्शन लिख लिए। नेक्स्ट है हमारा आइसोडाइपर। नेक्स्ट हेडिंग डालो आइसोडाइपर। आइसोडाइपर
आइसोडाइपर्स। इसका डिफिनेशन लिखना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same isotopic number. The atom of different element having same isotopic number. ठीक है, what is meaning of isotopic number? A minus 2Z. Isotopic number means isotopic number means A minus 2Z. मास में से 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर को हम डिक्रीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन और सोडियम। फ्लोरीन और सोडियम, फ्लोरीन का 9 होता है और मास जो होता है 19 होता है, 11 होता है और 23 होता है। ठीक है, अब इसमें जो हो गया प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 9 और 11। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 9 होगा, एटॉमिक नंबर 9 होगा और एटॉमिक नंबर 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 9 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9 और 11, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 19 माइनस 9 कितना आ गया 10, और 23 माइनस 11 कितना आ गया 12। तो न्यूट्रॉन विल बी ऑल्सो डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट। यहां से देख लो आप, नेटवर्क इशू हो गया था। फ्लोरीन एंड सोडियम, फ्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक मास 19, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज न्यूट्रॉन, दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट। In isodiper, atomic number will be different, proton will be different, electron will be different, neutron will be different, mass will be different, but isotopic number will be same. How to calculate isotopic number? For fluorine atomic number is 9 और मास इज 19, that is Z और that is A. What is isotopic number? A minus 2Z, A minus 2Z. This one is A, this one is 19 is A और 2 times Z, this one is Z, 19 minus 18 that is 1. How to calculate isotopic number? A minus 2Z, this one is A minus 2 times Z, isotopic number is 1, then it will be same, then that is known as, this one is known as isodiper,
This one is known as isodiaper. This one is known as isodiaper. And we know that its chemical property and physical property is also different. तो लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? हाँ, तो केवल 3 कैंसर आया, कौशल, आदित्य और भाग्यश्री. बाकी विनय. बाकी क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट. फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब दोनों का मास अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. जब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. क्या सेम होगा? आइसोटोपिक नंबर. व्हाट इज आइसोटोपिक नंबर? A-2Z is known as isotopic number. Do you understand? नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स में हम आइसोस्टर देखते हैं. आइसोस्टर. आइसोस्टर में कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल्स के अंदर. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी. Different element having same atomicity. Same atomicity यानी same number of atom. Same number of atom and having same number of electron ओके. एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 और N2O. ये बोथ आर मॉलिक्यूल्स. इसमें कौन कौन एटम कौन कौन है? C है, O है, O है. तो एटॉमिसिटी कितना हो गया इसका? 3. एटॉमिसिटी पढ़ा दिया हूं. एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3. इसमें एटॉमिसिटी कितना हो गया? चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, काउंट तो करना पड़ेगा ना. इसमें एटॉमिसिटी कितना होगा? 3. एटॉमिसिटी विल बी 3 होगा ना. तो बोथ हैव सेम एटॉमिसिटी है या नहीं है? बोथ एटॉमिसिटी. अब एटॉमिसिटी सेम है तो पहला हमारा इसका कंडीशन कंप्लीट हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिसिटी, यानी सेम नंबर ऑफ एटम. कितने एटम है? 3. चाहे सेम हो या डिफरेंट हो. कितने एटम है? 3. तो पहला हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ. अब दूसरा कंडीशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन और दिस ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 22. नाउ हियर नाइट्रोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन. This nitrogen contains 7 electron and this oxygen contain 8 electron.
Now total is 22 electron. Now second condition will also complete. Same number of electron. Here 22, total 22 electron. Total 22 electron, or here total 22 electron. Both have same electron. That's why CO2 and NO2 is known as isoester. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, B3 बेंजीन और बोराजोल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट बेंजीन C6H6, B3N3H6, बोराजोल. दिस वन इज बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन. और दिस वन इज बोराजोल, बोराजोल. This one is called inorganic benzene. This one is called inorganic benzene. Okay, so this one is called benzene and this one is called inorganic benzene. Because जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. बोराजोल का ऐसे बनता है BN डबल सिंगल डबल सिंगल डबल H. इसीलिए उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है. इसमें टोटल एटम कितने हैं? तो 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है. कितने हो गए? 12. इसमें 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है. कितने हो गए? 12. एटॉमिसिटी विल बी सेम. एटॉमिसिटी विल बी सेम. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो 1 कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन. 1 कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन. देन 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 प्लस 1 कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन और 6. कितना हो गया? 42 इलेक्ट्रॉन. हियर बोरॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन कितना है? 3 प्लस नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 36 प्लस हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 6. कितना हो गया? 42. तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड है. हियर 42 इलेक्ट्रॉन एंड हियर आल्सो 42 इलेक्ट्रॉन. हियर 12 एटम, टोटल 12 एटम and here total 12 atom. This one is first condition or this one is second condition. Both conditions are satisfied. That's why organic benzene and inorganic benzene, borazole, both are isoester to each other. Isoester to each other. Both are isoester are each other. डैश्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. बेंजीन को हम ऐसे ही बनाते हैं. दिस वन इज बेंजीन. दिस वन इज डैश स्ट्रक्चर. हम बेंजीन को ऐसे भी बनाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं भी लिखते हैं. हम बेंजीन को ऐसे भी बनाते हैं. हमने सबसे आसान बना के दिया आपको. दिस वन इज ऑल्सो बेंजीन, दिस वन इज ऑल्सो बेंजीन, दिस वन इज ऑल्सो बेंजीन और दिस वन इज ऑल्सो बेंजीन.
सबसे आसान वाला मैं बना के दिया आपको। तो आइसो ईस्टर समझ में आ गया होगा। तो दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, सोचना भी नहीं है। नाउ लास्ट वन, नहीं लास्ट वन नहीं, सेकंड लास्ट वन, आइसोमर। आइसोमर, राइट डाउन आइसोमर। हम आइसोमर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल जाएंगे। तो आइसोमर, आइसोमर इसका डिफिनेशन होगा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स two different molecules having same molecular formula but different their structure, but different their structure, due to that they show different properties, due to that they show different properties। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH3। आप नाम सुनोगे ब्यूटेन का, फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, दिस वन इज ब्यूटेन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3, CH, CH3 और CH3, अब इसमें जो नाम होगा वो हो जाएगा 2-मिथाइल, मीथेन से प्रोपेन, प्रोपेन। फॉर्मूला क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेन का? काउंट कर लो कितने कार्बन है, 4। फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। और ये फॉर्मूला क्या है? C4H10। ये फॉर्मूला क्या है? C4H10। बोथ हैव सेम फॉर्मूला, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हियर ब्यूटेन हैज C4H10 and here 2-methyl propane has same formula C4H10. Formula will be same but they have different structure. This one is linear or this one is branched. This one is linear
linear structure, linear chain है ये, और this one is branched, ये ब्रांच निकला हुआ है. That's why both have same formula but structure will be different. That's why their properties will be also different. Both have different properties. So this A and B are known as isomers to each other. A and B are known as isomers to each other. हम यहाँ लिख देंगे here A and B having same formula, molecular formula, but different structure. That's why they have different they have different properties. तो अभी बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, एक ही नहीं होता है, तो हम ज्यादा इसमें अब डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. तो बस हम केवल डिफिनेशन के लिए हमने पढ़ा कि आइसोमर्स क्या होते हैं. So A and B are isomers to each other. Here A and B have same molecular formula but different structure. That's why they have different properties. So A and B are called isomers to each other. How many isomers there are in carbon? वो डिपेंड करेगा कैसा वो स्ट्रक्चर है. इसमें केवल दो ही होगा, ये और ये. वो डिपेंड करता है कि किसमें कितने निकालते हैं. तो सारे 11th क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ ब्यूटेन से 2 होगा. अब ये आइसोमर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, टोटोमरिज्म, बहुत तरह का होता है. तो हम बाद में ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक नाम से क्लियर हो. आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक केटायन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले हम केटायन के बारे में देखते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायन बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है. The cation which has same number of electron. Same number of electron is known as isoelectronic. जैसे Na+, ठीक है, जैसे Mg+2, जैसे एल्युमिनियम +3. Now how many electrons of sodium? How many electrons of Mg? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आप लिखो कितने कितने हैं, यहाँ आप कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं. और भी एग्जांपल लेते हैं हम. अगर हम बोले कि
Ca+2 K+, ठीक है, और Scandium+3। तो आप यहां पर फिलअप करो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन, इसका क्या डेफिनेशन होगा? The anion which has same number of electron, the anion which has same number of electron। एग्जाम्पल्स क्या लेंगे? F-O-2 N-3। आप मेरे को बताओगे यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, Cl-S-2 P-3। आप यहां बताओगे कितने इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। तीसरा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसमें मिक्सिंग होता है, इसमें दी स्पीसीज which has same number of electron। अब इसमें केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं। इसमें सबका मिक्सिंग हो सकता है और मॉलिक्यूल्स वगैरह सब हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम अगर बोले Na+, अगर हम बोले नियॉन, अगर हम बोले O-2 N-3, ठीक है, Al+3, आप बताओगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम Mg+2, यही ले लो Mg+2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं Cl- आर्गोन S-2, ठीक है, P-3 Ca+2 K+। आप इसमें बताओगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अदिति, हाउ वी विल कम टू नो डेट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। हाँ, स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा समझा दिया हूं कि यहाँ लीनियर है और एक में क्या है, ब्रांच है। एक में लीनियर था और एक में क्या था, ब्रांच था। आगे हम कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा वो हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। तो वेट फॉर सम टाइम, आगे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वैसे हमें समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ मैंने समझाने की कोशिश किया था, 1 2 3 4, दिस वन इज लीनियर। और एक में क्या लिया था हमने, ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं दिख रहा है, ये ब्रांच चेन में है, लॉन्ग चेन है, और ये क्या है, ब्रांच है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। और डेप्थ में जाना है तो वेट उसको लिए थोड़ा सा आगे हम केमिकल बॉन्डिंग, अभी तो हम बेसिक्स चीजें पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को अब बताओ, आंसर करो सारे। बहुत जनों ने आंसर किया है, भाग्यश्री, विनय सावंत, रेमा, अदिति, ओके सर, साक्षी, बाकी सब कहाँ गए? तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट? 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन
10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18। मुझे बताओ किसी को इलेक्ट्रॉन्स निकालने में डाउट है तो दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, these are known as isoelectronic, these are known as isoelectronic. So these are isoelectronic cation, these are isoelectronic anion, और these are mixing anion cation और neutral isoelectronic species. These are known as mixing cation anion and neutral. These are also known as isoelectronic species. Have you any doubt? किसी को इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, पहचानने में?